नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके बाय पूजा में, जहां पढ़ाई होती है आसान और तैयारी होती है जबरदस्त। आज हम लाए हैं पाचन तंत्र पर आधारित आरआरबी, एसएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी जैसी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले 50 प्लस बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, वो भी विकल्पों के साथ। तो अगर आप भी चाहते हैं साइंस के इन सवालों में 100% नंबर, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मिलेगा एक मिनी क्विज चैलेंज। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं पाचन तंत्र के सवालों की ये शानदार यात्रा। पहला प्रश्न, पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, छोटी आंत। अगला प्रश्न, पाचन की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू होती है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मुंह में। अगला प्रश्न, आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न, पित्त रस कहाँ बनता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, यकृत। अगला प्रश्न, अग्नाशय कौन कौन से रस का स्त्राव करता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी, इंसुलिन और पाचक रस दोनों। अगला प्रश्न, मानव पाचन तंत्र में भोजन की गति को क्या नियंत्रित करता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, पेरिस्टालसिस। अगला प्रश्न, वसा का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, छोटी आंत। अगला प्रश्न, कौन सा अंग भोजन को संग्रहित करता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, आमाशय। अगला प्रश्न, एंजाइम पेप्सिन किसके पाचन में सहायक होता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटीन। अगला प्रश्न, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, पानी का अवशोषण। अगला प्रश्न, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अग्नाशय। अगला प्रश्न, कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, एमाइलेज। अगला प्रश्न, बायोलॉजिकल शब्द बॉल्स का अर्थ क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, चबाया गया भोजन। अगला प्रश्न, भोजन को आमाशय में मिश्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मंथन। अगला प्रश्न, पाचन तंत्र में सबसे पहले कौन सा एंजाइम कार्य करता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, एमाइलेज। अगला प्रश्न, पित्त रस कहाँ संग्रहित होता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, पित्ताशय। अगला प्रश्न, वसा के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, लाइपेस। अगला प्रश्न, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को तोड़ता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, पेप्सिन। अगला प्रश्न, भोजन को आमाशय में छोटी आंत तक किस प्रक्रिया से पहुंचाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, पेरिस्टालसिस। अगला प्रश्न, लार, सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, टाइलिन। अगला प्रश्न, टाइलिन एंजाइम किसके पाचन में सहायक होता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न, आमाशय की आंतरिक दीवार को कौन सा पदार्थ सुरक्षा प्रदान करता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, म्यूकस। अगला प्रश्न, यकृत शरीर का कौन सा कार्य करता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, पित्त रस बनाना। अगला प्रश्न, पाचन तंत्र में सबसे कम समय किस अंग में लगता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, मुंह। अगला प्रश्न, बड़ी आंत में कौन सी प्रक्रिया प्रमुख रूप से होती है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, जल अवशोषण। अगला प्रश्न, भोजन का पाचन कब पूरा होता है? इसका आंसर है
ऑप्शन बी छोटी आंत में। अगला प्रश्न, पाचन तंत्र का अंतिम भाग क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए मलाशय। अगला प्रश्न, अग्नाशय कौन सा रस बनाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी अग्नाशय रस, पैनक्रियाटिक जूस। अगला प्रश्न, गैस्ट्रिक रस में कौन से एंजाइम होते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए पेप्सिन और रेनिन। अगला प्रश्न, पाचन तंत्र से जुड़ा सबसे बड़ा ग्रंथि अंग कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी यकृत। अगला प्रश्न, कौन सा अंग ग्लाइकोजन को स्टोर करता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी यकृत। अगला प्रश्न, पाचन तंत्र में लैक्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी लैक्टोज। अगला प्रश्न, छोटी आंत की दीवार पर पाए जाने वाले सूक्ष्म अंग किस नाम से जाने जाते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी विली। अगला प्रश्न, रक्त में ग्लूकोज का स्तर किस हार्मोन से नियंत्रित होता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी इंसुलिन। अगला प्रश्न, किस अंग में भोजन सबसे अधिक समय तक रहता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी बड़ी आंत। अगला प्रश्न, मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 6 मीटर। अगला प्रश्न, आमाशय की अम्लीयता को कौन नियंत्रित करता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी म्यूकस। अगला प्रश्न, मल त्याग से पूर्व भोजन पाचन में लगभग कितना समय लगता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी 36 से 48 घंटे। अगला प्रश्न, अग्नाशय रस किस अंग में जाकर कार्य करता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी छोटी आंत। अगला प्रश्न, मलाशय का कार्य है ऑप्शन सी मल का संग्रह। अगला प्रश्न, भोजन को तोड़ने वाला पहला शारीरिक कार्य क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए चबाना। अगला प्रश्न, ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी प्रोटीन। अगला प्रश्न, भोजन की निगलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी ग्लूटिशन। अगला प्रश्न, यकृत में कौन सी विटामिन संचित होती है? इसका आंसर है ऑप्शन बी विटामिन ए। अगला प्रश्न, कौन सा अंग एंजाइम नहीं बनाता? इसका आंसर है ऑप्शन ए यकृत। अगला प्रश्न, पाचन में सहायक प्रमुख हार्मोन कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन ए गैस्ट्रिन। अगला प्रश्न, विटामिन B12 का अवशोषण कहाँ होता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी इलियम। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एंजाइम दूध पचाने में सहायक होता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए रेनिन। अगला प्रश्न, लार में पानी के अलावा कौन से तत्व होते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी एंजाइम, लवण और म्यूकस। अगला प्रश्न, पित्त रस वसा को किस प्रक्रिया द्वारा तोड़ता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी इम्यूल्सिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।